अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसम के सिस्टमों के हवाले से और अगले 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा, जनूबी पाकिस्तान से लेकर शुमाली पाकिस्तान के इलाकों तक। मैं उसका तफसीलन आगे जिक्र करने जा रहा हूँ, लेकिन आज की ये स्लाइड थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि कल यहाँ पर सर्कुलेशन मार्क किया हुआ था और आज यहाँ पर वेल मार्क लो प्रेशर लिखा हुआ है। जैसे मैंने 26 जुलाई की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था, उस वक्त मानसून ट्रफ काफी ऊपर थी। उस वक्त मैंने यह जिक्र किया था कि इस मानसून ट्रफ के ऊपर हमें दो सर्कुलेशन हो सकता है अगले एक दो दिनों में नजर आए। जो सर्कुलेशन जिसका जिक्र मैंने बिहार और वेस्ट बंगाल के ऊपर किया था, वो सर्कुलेशन इंटेंसिफाई हुई, उसने शिद्दत इख्तियार की, लो प्रेशर हुई। फिर ये कल कल शाम तक ये वेल मार्क लो प्रेशर की एरिया की सूरत में थी। इतना वो सिस्टम मजबूत हो चुका कि जो सर्कुलेशन जो पहले गुजरात की तरफ आ रही थी वो भी जो है वो खत्म हो गई है, उसका असर बिल्कुल खत्म हो गया है। इस वक्त वो लो प्रेशर बना, फिर ये वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में सेंट्रल इंडिया, इसका मरकज रायपुर रायपुर पर है। और बाकी जो एमपी महाराष्ट्र के जो शुमाली इलाके, शुमाल मशरक इलाके, उसके अलावा राजस्थान के मशरकी और जनूब मशरक के इलाकों पर भारी बारिश हो रही है कल से। यह सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज रात को या सुबह सवेरे तक यह सिस्टम गुजरात के करीब आएगा। जब गुजरात के करीब आएगा तो इस सिस्टम की वजह से काफी इलाकों में गुजरात में बारिश होगी और उसके साथ साथ इसका फैलाव बहुत है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के ऊपर मौजूद है एक सर्कुलेशन की सूरत में। तो जैसे ये सिस्टम आगे आएगा, अभी फिलहाल क्या है, जो हवाएं सर्कुलेट कर रही हैं उनका जो ज्यादा हवाओं का जो मरकज बना हुआ है ये वेल मार्क लो प्रेशर। जब ये आगे गुजरात की तरफ आएगा तो यहाँ से जो हवाएं सर्कुलेट करेंगी ये ऊपर पंजाब की तरफ जाएंगी, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अजाफी जो मानसून का सहारा मिलेगा, जिसकी वजह से पंजाब के बेशतर इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी, शुमाली पाकिस्तान के इलाकों में बारिश होगी, केपी के काफी इलाकों में बारिश होगी, बलूचिस्तान के काफी इलाकों में भी बारिश का अमकान रहेगा, जिसका मैं आगे चलकर जिक्र कर रहा हूँ। तो यह सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। यह सिस्टम यहां पर होगा, जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि सर्कुलेशन बिल्कुल सिंध के इलाकों के ऊपर मौजूद थी, लेकिन जब यह इतना मजबूत सिस्टम जब नजदीक आएगा तो इस सर्कुलेशन का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सिस्टम यहां पर मौजूद होगा। इन दोनों के बीच में एक ट्रफ की तरह लाइन बनी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वेल मार्क लो प्रेशर के बीच में एक ट्रफ की तरह लाइन बनेगी, तो वहां पर भी हवाएं कन्वर्ज होंगी। इसी वजह से तो यहाँ गुजरात से लेकर शुमाली पाकिस्तान तक काफी इलाकों में बेहतरीन बारिश के अमकान हमें दिखाई दे रहे हैं। आज शाम से लेकर और 30 जुलाई की शाम तक, यानी अगले जो 48 घंटे हैं ये बहुत अहम होने वाले हैं। और किन इलाकों में बारिश के अमकान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वो मैं आगे मैप पर चलकर जिक्र कर रहा हूँ। ये मानसून ट्रफ आज इस वक्त जैसलमेर के आसपास है, तो उम्मीद है कि इस मानसून ट्रफ की वजह से काफी सिस्टम बेहतर बनेगी। आज राजस्थान के काफी इलाकों में, चाहे वो बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक, उसके अलावा उदयपुर, पाली, जो भिनमल जो कि इलाका है राजस्थान का, बाड़मेर, उसके अलावा जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, बाकी जो फालोदी, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश आज दिखाई देगी। अब इस सिस्टम का जब ये सिस्टम गुजरात पर आएगा, आज रात थोड़ा लेट से पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। पूरा का पूरा मौसम क्लाउडी रहेगा, सिंध के जितने भी इलाके हैं इसके ऊपर बादल छाए रहेंगे, लेकिन इस सिस्टम की वजह से दो किस्म की बारिश हो सकती है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आगे मैप पर चलकर। तो यह है सिस्टम। अब इन सिस्टम का जो असरात होंगे, फिलहाल ये वेब मार्क लो प्रेशर की सूरत में हो सकता है, जब गुजरात पर आएगा तो ये लो प्रेशर की सूरत में हो, थोड़ी सी इसकी शिद्दत कम हो सकती है, लेकिन इसका फैलाव बहुत बड़ा है। इसी सिस्टम की वजह से जो सिंध पर बारिश होगी, पहले हम सिंध का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे जो इलाके हैं उनका भी जिक्र करेंगे। तो पहले हम सिंध का जिक्र कर लेते हैं। अगर हम सिंध को देखें तो यहां पर जनूबी सिंध से शुरू कर लेते हैं। जो फिलहाल आज की अपडेट के हिसाब से ये लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर और उमरकोट के ज्यादातर इलाके, तालका खिप्रो से लेकर उमरकोट,
या नौकोट, उसके अलावा डीपलो, तालका डीपलो के जितने भी इलाके, यहाँ पर इस सिस्टम का ज्यादा असर होगा। इसका मतलब है, हो सकता है यहाँ पर एक मूसलाधार बारिश का स्पेल आ जाएगा। जब मूसलाधार बारिश का स्पेल आ जाएगा तो उसके बाद अगले कुछ घंटों तक हल्की हल्की बारिश जारी रहेगी। हो सकता है वो 4-5 घंटों तक चले, हो सकता है वो 10 घंटों तक चल सकती है। तो जो हल्की बारिश का सिलसिला है इस सिस्टम में ज्यादा है। ये जो इलाके हैं, उसके अलावा अगर हम कराची की बात करें, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और सुजावल के काफी इलाकों में हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है, एक मूसलाधार बारिश का स्पेल और उसके साथ हल्की हल्की बारिश जो है वह अगले कुछ घंटों तक जारी रहेगी, ऐसा कुछ हमें लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास जैसे झुडो, डिगरी, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास के आसपास जितने भी इलाके हैं, उमरकोट से लेकर मिरपुर खास के बीच में, हैदराबाद से लेकर टंडोजाम, टंडो अलैया, टंडो मोहम्मद खान, मातरी, ये जो बीच के इलाके हैं, यहाँ पर झंपीर, नूरियाबाद, टंडो आदम, खाला, भिटशा, मटियारी, जामशोरो, कोटली, ये आसपास जितने भी इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश के स्पेल हमें नजर आ रहे हैं। काफी इलाकों में मूसलाधार बारिश पड़ सकती है। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल सिंध की बात करें, नवाबशाह डिवीजन के जितने भी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ो, हिप्रो, अशरोतर, उसके अलावा सांगड़ के जो इलाके राजस्थान से लग रहे हैं, शहजादपुर और शहजादपुर के आसपास जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर मोरो से लेकर टंडो आदम तक जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर भी हमें काफी इलाकों में मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। उसके अलावा मगरबी जो रीजन है इसका मैं जिक्र कर रहा हूं आगे शुमाली सिंध के साथ। अगर हम देखें शुमाली सिंध को, तो यहाँ पर शुमाली सिंध में जैकबाबाद, घोटकी, मीरपुर, माथेलो, उबाड़ो, पनवासिल, सक्कर, खैरपुर, चोंडको, उसके अलावा गंबट, कंडियारो, नौशरो फरोज, लारकाना, कंबर शहजादकोट, दादू, सेवन, वाई बांदी और ये मगरिब के जितने भी इलाके जो बलूचिस्तान से लग रहे हैं, यहाँ पर काफी इलाकों में मूसलाधार बारिश के इम्कान रहेंगे। और उसके साथ साथ ये जो शुमाली सिंध है, इसके इन इलाकों में हो सकता है मूसलाधार स्पेल के बाद 30 जुलाई को यहाँ पर असर ज्यादा होगा। 29 को शुमाली सिंध में फिलहाल आज की अपडेट के हिसाब से कम लग रहा है, लेकिन 30 जुलाई को यहाँ पर कुछ असर हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा इसमें कि यहाँ पर एक मूसलाधार स्पेल के बाद हो सकता है अगले कुछ घंटों तक हल्की हल्की बारिश जो है वो जारी रहे। यह कुछ शुमाली सिंध में और यहाँ में थरपाकर में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। बाकी जो सिंध के इलाके हैं, ज्यादातर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बदीन हो, चाहे हैदराबाद डिवीजन के दूसरे भी इलाके हैं, यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में हमें मूसलाधार बारिश के इम्कान नजर आ रहे हैं अगले 48 घंटों के दौरान। शुमाली सिंध में थोड़ा सिस्टम का असर 30 जुलाई को ज्यादा रह सकता है। अब हम पंजाब की बात कर लेते हैं। 29 और 30 को क्या सिस्टम रहेगा और कितना जो असर होगा। तो यहाँ रहमियार खान से लेकर रावलपिंडी तक बीच में ये जितनी भी डिवीजन्स आ रही हैं, चाहे वो डेरा गाजी खान हो, बावलपुर हो, मुल्तान हो, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला और रावलपिंडी, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बेहतरीन बारिश के इम्कान दिखाई दे रहे हैं 29 और 30 को। और उसके अलावा अगर हम KPK की बात करें तो KPK में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट, पेशावर, मर्दान, हज़ारा डिवीज़न, एबटाबाद, मालाकंड, जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी इसके आसपास काफ़ी इलाकों में भी बेहतरीन बारिश हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की बात करें तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, ये जितने भी इलाके हैं तो यहाँ पर भी हमें बेहतरीन बारिश दिखाई देगी, जो पहाड़ों के इलाके हैं यहाँ पर भी 29 और 30 को। उसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में यहाँ ज़ोब से लेकर चमन, कोयटा, डेरा गुप्ती, उसके अलावा सोबतपुर, सिब्बी, लोरालई, सिब्बी से लेकर खुजदार के बीच में जो इलाके आ रहे हैं, या खारन से बीच खुजदार से बीच में बेला और तुरबत, पसनी और माड़ा, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भी हमें 29 और 30 को काफ़ी इलाकों में बेहतरीन बारिश दिखाई दे रही है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार यूट्यूब और फेसबुक पर देता रहूँगा। यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।